और वहां उनका संबोधन भी होगा। हमारे साथ जैसा आप देख रहे हैं अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, जरा बताइए, प्रधानमंत्री 12 बजे के करीब वापस नई संसद भवन पहुंचेंगे, दोपहर बाद का कार्यक्रम क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज देश को समर्पित हुआ है नया संसद और इस पर राजनीति भी हो रही है। अलग अलग चरणों में कार्यक्रम हो रहे हैं। पहला चरण पूरा हो गया है और मैं इस वक्त, मेरी मौजूदगी देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक उसके बाहर हूं। यहां से मैं तस्वीरें दिखाने का मकसद मेरा यह सुचरता कि जिसका विरोध किया जा रहा था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विरोध किया जा रहा था पहले, लेकिन आज ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है, प्रतिमा है और आज यहाँ लाखों लोग आते हैं। मैं कहूंगा मुकेश को तस्वीरें आपको दिखाएं, कभी सोच नहीं सकता कि अरावली और विंध्याचल के इन श्रृंखलाओं के बीच में कोई ऐसी प्रतिमा, स्टैच्यू स्थापित होगी जो आज पूरे देश के लिए मान सम्मान की बात है। लौह पुरुष की प्रतिमा लोहे से बनी, ब्रॉन्ज से बनी, तांबे से बनी और देखिए आज हजारों लोग हर दिन यहां पहुंचते हैं। हालांकि इसका भी विरोध हुआ था, लेकिन अब विरोध करने वाले लोग नहीं है। मैं यही कहूंगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं संसद का, जो लोग विपक्ष जो विरोध कर रहे हैं, जो ताबूत कह रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि जिसे वो ताबूत कर रहे हैं एक दिन उनको भी वहीं आना है, वहीं आना है उनको भी। और लड़ाई, पूरी लड़ाई वहीं की है, सरकार की है और शायद ये बात वो लोग भूल गए हैं। और संसद सिर्फ राजनेताओं का नहीं है, पूरे देश का है। और अगर जहां से सरकार चलनी है उसे आप ताबूत करें तो आप अपने आप में झांकिए कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। अभी मॉनसून सेशन भी है अनूप, करीब ही है, तब ये देखने वाली बात होगी कि क्या तब वो वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे, कदम रखेंगे वहां पर या नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो मॉनसून सेशन होने वाला है ये उसी नई संसद में ही होगा। शिखा का मैं एक बार रुक करती हूँ, कुछ और लोग भी उनके साथ यहाँ पर है, लेकिन शिखा, अब दूसरा चरण जिसकी शुरुआत होने वाली है उसमें सबसे अहम रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, कि आखिर क्या कुछ मैसेज वो अपने संबोधन के जरिए जनता को देंगे और अपने तमाम विरोधियों को भी देंगे। बिल्कुल हिमानी, देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से क्या कुछ लोगों को संदेश देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे साथ, मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने नई संसद में पत्थर लगाए हैं और ये वो हैं जिन्होंने वहां पे डेकोरेशन का काम किया है। इनसे पहले एक बार बात कर लेते हैं। आप अंदर आपने काम किया है, क्या काम करते हैं? जी हाँ, पत्थर लगाते हैं। पत्थर लगाया है, कब से कैसे चल रहा था? नहीं, मेरे को तो 1 साल हो गया यहाँ पे। यहाँ पर अच्छा, तो किस तरीके से ये काम हुआ? आज नई संसद बन के तैयार हुई है, कैसा लग रहा है? आपने यहाँ पे पत्थर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, पत्थर भी अच्छे से लगाए, हम लोग मेहनत किए हैं, बहुत बढ़िया है। कुछ खास इंस्ट्रक्शंस नई संसद के लिए? बहुत बेस्ट है। आप क्या बोलेंगे? सही है संसद। ठीक है, चलिए इनसे पूछते हैं। इन्होंने यहाँ पर डेकोरेशन का काम किया है, बता रहे हैं कि 4 दिन से यहाँ पर डेकोरेशन चल रही है, क्या कहेंगे? जी, 4 दिन से डेकोरेशन चल रहा है। ठीक है जी। कैसे आपने सजाया, क्या कुछ किया है अंदर, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। ये तो एंगल लगी है वो वाटर प्रूफ। अच्छा, 135 बाई 60 का। अच्छा, उसमें डेकोरेशन। तो अंदर कैसा लग रहा है? अच्छा है, हॉल में गए, नए संसद हॉल में भी लगा है। अच्छा, 3-4 दरवाजा है। कैसा लग रहा है? आपका किया हुआ काम है और आज पूरा देश देख रहा है, नई संसद बन के तैयार हुई है। हमें तो अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जी कि नई संसद में काम किया है। जी जी, बहुत। आप क्या कहेंगे, गर्व महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा। नई संसद तो ये जो तस्वीरें शिखा दिखा रही हैं, मैं बता दूं कि स्टूडियो में भी हमारे साथ एक पैनल है, लेकिन एक बार अयोध्या का रुख करेंगे। अयोध्या में वैभव है, हमारे सहयोगी वडोदरा में अनूप हैं, अयोध्या में वैभव है। वैभव, जरा बताइए, वहां पर भी लोगों को पता है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मन की बात भी करने वाले हैं, सीधे उनसे मुखातिब होंगे आज संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर। बिल्कुल सुचारिता, दरअसल हम इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं और वाराणसी के लोग जो हैं सुबह से ही टीवी पर पलके बिछाकर इस नई संसद के उद्घाटन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री का ही दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट काशी का वो भव्य कॉरिडोर जो बनकर तैयार है और यहां पर पहुंचने वाले तमाम भक्त जो हैं वो कितनी सुगमता के साथ आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कहां के रहने वाले आप? मैं बोले सर। अरे कहाँ के रहने वाले? विश प्लीज। विश्वनाथ टेम्पल और मशालाक्षी अन्नपूर्णा माता। काशी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है सर। बहुत अच्छा लगा। मैम, आपको काशी कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपसे दादा मैं बात करना चाहूंगा। बाबा विश्वनाथ, आप कहाँ के रहने वाले? सबसे पहले मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला। वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। काशी आते रहते हैं? हाँ। क्या बदलाव आप देख रहे हैं काशी में इन दिनों में? अब यही है कि पहले जिस तरह से कंजस्टेड था, पूजा दर्शन में जो समस्या होती थी, ये जब से कॉरिडोर बना है
बहुत ही रमणीय हो चुका है, दर्शन के लिए अच्छा हुआ है, किसी को भी मैंने दर्शन में असुविधा नहीं होता है, सभी को सुविधाजनक है, अच्छा लगता है। कॉरिडोर बनने से मतलब भक्तों को, दर्शकों, जो श्रद्धालु आते हैं उनको फायदा है। उन लोगों को फायदा हुआ और लोग दर्शन करने में आराम है। आपसे मैं बात करना चाहूंगा, कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल सर। वेस्ट बंगाल के हैं। अब काशी आते रहते हैं जी। क्या बदलाव देख रहे हैं आप काशी में? काशी में तो पहली बार हम आए हैं। पहली बार आए हैं, कैसे लगी आपको काशी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो कॉरिडोर बना है, ये कॉरिडोर कितना आपको सुगमता, कितनी सुविधाएं आपको प्रदान की? ये कॉरिडोर बनने से सभी को सुविधाएं हैं। हाँ, और मंदिर में पहले जो असुविधा होती सुनते थे हम जिसे, माने जो असुविधा था, अब वो ऐसा नहीं है। तो काशी काफी विश्वनाथ लोगों को सुविधा- कॉरिडोर जहां पर इस वक्त मौजूद है हमारे सहयोगी वैभव, तमाम उन लोगों से भी बात कर रखे हैं जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त मैं एक बार मीनाक्षी का भी रुख करूंगी। मीनाक्षी भी मुझे फ्रेम में नजर आ रही है। मीनाक्षी, लेकिन लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या इसे लेकर जो नई संसद आज जिसका उद्घाटन किया, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से वो उद्घाटन किया और उसको लेकर जिस तरह से पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष राजनीति कर रहा है, उनको समझ आती है ये बात, या उनको लगता है कि नहीं, जिस तरह से देश चल रहा है, कर्तव्य पथ पर जिस तरह से अग्रसर है, वो बस उसी को देख रहे हैं? बिल्कुल हिमानी, क्योंकि मैं अयोध्या में मौजूद हूँ, ये टूरिस्ट प्लेस है, ऐसे में हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत की और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, विपक्ष को विकास नहीं दिखता है। जब भी विकास की बात आती है तो बस इस बात पर उतर आते हैं कि किस तरीके से विरोध किया जाए, जिसकी एक मिसाल आज देखिए कि देश के लिए कितना बड़ा पल है, गर्व करने वाला पल है। हैशटैग जो है वो एकदम ट्रेंड कर रहा है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि लोकतंत्र के मंदिर का आज उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उनको इस बात का दर्द भी है कि विपक्ष लगातार विरोध करता है, लेकिन विरोध प्रधानमंत्री का करते करते अब देश का करने लगे हैं। तो यहाँ की जनता के लोगों की राय यही है कि जिस तरीके से ये विरोध किया गया, अगर इस सब को छोड़ करके विपक्ष एक कदम आगे बढ़ाता, आज लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन में जाता, तो कहीं ना कहीं एक संदेश जाता कि किस तरीके से जब बात देश की आती है तो यहाँ विपक्ष ये नहीं देखता कि सरकार में कौन बैठा हुआ है, बल्कि ये देखता है कि किस तरीके से हम सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली है, लोगों से कहीं ना कहीं दुखी है कि एक तरफ लोकतंत्र का मंदिर का आज उद्घाटन होता है, अलग अलग जगहों पर आप लोग सब मौजूद हैं, देश भर में अलग अलग जगहों से आप लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री आज नई संसद के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। अब शहजाद जी, जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, हमारे जो सहयोगी हैं अलग अलग हिस्सों में हैं देश के, और इसलिए भी क्योंकि 9 साल के बाद, जो 9 साल कार्यकाल पूरा हुआ है प्रधानमंत्री का, उसके बाद एक प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री हमेशा जाहिर करते रहे हैं। उसी प्रतिबद्धता का हिस्सा ये नई संसद की इमारत भी थी, और इस संसद में सिर्फ बीजेपी या प्रधानमंत्री नहीं बैठेंगे, सारे दलों के नेता बैठेंगे। देखिए, आपके जो अलग अलग संवाददाता रिपब्लिक के लिए आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, और जैसे आपके संवाददाता अलग अलग जगहों पर है, ये नई संसद भवन भी अलग अलग जगहों से एक एक योगदान आया है। राजस्थान से कहीं पर फ्लोरिंग आई है, तो महाराष्ट्र से कहीं से वुडवर्क आया है, और तमिलनाडु से शेंगोल आया है, गुजरात से प्रधानमंत्री आया है। तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार से रिपब्लिक के जैसे संवाददाता पूरे देश भर में है। ये पूरे देश को एकत्रित करने वाली नई संसद भवन है। 3 चीजें मेरे मन के पटल पर आई है। सुबह जब विधिवत तरीके से स्पीकर और प्रधानमंत्री जी ने उस शेंगोल को स्वीकारा, तो दंडवत प्रणाम किया प्रधानमंत्री जी ने। उसके बाद सबसे पहले एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई, जिसमें सारे धर्मों के लोग। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ताबूत है, संसद की तुलना ताबूत से कर दी गई है, लोकतंत्र के मंदिर जहां देश कल्याण के फैसले होते हैं, इस तरीके की तुलना क्या बता रहा है? देखिए, दुर्भाग्य है, हमें सोच करके कोई बात को रखना चाहिए। जहां देश के लिए नीति निर्धारण का केंद्र बन रहा है, वो बन करके तैयार आज देश को समर्पित किया जा रहा है, उसको ताबूत कह देना, हमें लगता है कि यह ताबूत आरजेडी और महागठबंधन के लिए साबित होगी, और ताबूत का अंतिम कील उनके लिए होगा। भारत के लिए तो स्वर्णिम काल है, भारत के लिए आज का दिन स्वर्णिम है। हमें गर्व होना चाहिए कि एक समय सीमा के अंदर इस भारत का आर्किटेक्ट, भारत का इंजीनियर, भारत का मजदूर और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह समय सीमा के अंदर लोकसभा का नया भवन तैयार हो गया है। कल से इस देश के विकास, देश के सर्वांगीण स्तर पर दुनिया में एक अलग जो पहचान है, उसको मजबूती प्रदान करना
और देश के गांव गरीब गलियारे में रहने वाले लोगों के लिए उन्नति के रास्ते दिखाने का यह केंद्र होगा और इसका लाभ देशवासियों को मिलेगा। इसलिए गलत जो कह रहे हैं यह ताबूत उनके लिए साबित होगा। सर, क्या विपक्ष पूरी तरीके से यहाँ विरोध की राजनीति में अपनी सोच समझ खो बैठा है? एक तो उद्घाटन का बहिष्कार करना, उसके बाद पहले राष्ट्रपति का अपमान किया, उन्हीं राष्ट्रपति के लिए उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया, और क्या वो ये भी कसम खाएंगे कि संसद में हम कदम नहीं रखेंगे? संसद में कदम अगर न रखें, अगर वह ताबूत में ही कदम रखने के लिए संकल्पित हो गए हैं, तो हमें लगता है कि वो बताना चाहिए उनको कि मैं आगे जब लोकसभा चलेगा तो मैं वो संसद में नहीं बैठूंगा, मैं ताबूत में जा करके बैठ जाऊंगा। हमें लगता है कि उनका यह निर्णय सरासर गलत है और देश के लोग भी थूक रहे हैं, ऐसे लोगों के निर्णय पर थूक रहे हैं।